बड़े धड़ल्ले से, बड़ी कसरत के साथ लीज पे घरों को डाल लेना, लीज पे घरों को दे देना, हेवी डिपॉजिट के नाम पर या जो है लीज के नाम पर, मेरे भाई ये खालिस सूदी मामला है। मेरे पास तफसील का मौका नहीं है कि मैं सारी तफसीलात आपके सामने बताऊं। इस सिलसिले में अहले हदीस उलमा के लेक्चरर मौजूद हैं और पूरी तफसील के साथ उन्होंने समझाया इस मसले को। मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं, अगर आपको तफसील चाहिए तो वहां जाके सुन लें। मुंबई के अंदर कुछ दिनों पहले इस्लाम का निजाम, इस्लाम का जो है तिजारती निजाम या निजाम तिजारत, इस्लाम का निजाम तिजारत के मौजू पर एक रोजा अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था। उसके अंदर हमारे सलफी आलिम ने इस मौजू पर बोला है, तकरीबन 20 से 30 मिनट पूरे जवाबात उन्होंने दिए हैं और वो तफसील है, उसमें आप जाके सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं, कुरान और हदीस के दलाइल, अक़वाले सलफ इस बात की तायीद करते हैं, ये बात वाज़ेह करते हैं कि ये लीज पर जो घर का लेना देना ये सरासर सूदी मामले पर मुश्तमिल है। मेरे भाइयों, मैं बताता हूं क्यों। मैं बिल्कुल बड़े इख्तिसार के साथ, मैंने शुरू में कहा था, मैंने इसीलिए शुरू में वो उसूल जिक्र किए। मैंने कहा उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, कुल्लु कर्दिन जर्र मनफअतन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो किसी फायदे को खींच लाता है वो सूद है। अब यहां लीज में क्या मामला होता है? लीज में मामला, लोग 1000 नाम दे दें उसको, बाज लोग बोलते नहीं हमारी जरूरत है, हर जरूरत, क्या जरूरत से हराम चीज हलाल हो जाएगी? और बाज लोग ये इश्काल पैदा करते हैं, भाई दोनों राजी है ना, दोनों राजी हैं, खुशी है, दोनों राजी हैं। मेरे भाइयों, क्या दोनों राजी होने से हराम चीज हलाल हो जाएगी? अब कोई बालिग लड़की बालिग लड़का दोनों मिलकर जिना कर रहे हैं आपस में राजी होकर, तो जिना हलाल हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, ये इस्लाम है, ये ख्वाहिशात नफ्स का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम कुरान और हदीस के दलाइल का नाम है। कुरान, ये इस्लाम अल्लाह का फरमान है, इस्लाम नबी का फरमान है, इस्लाम सहाबा कराम के अक़वाल का नाम है। नबी और रसूल सल्लल्लाहु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी चीज को हराम कर दिया तो वो हराम है। कुल्लु कर्दिन जर्र मनफअतन फहुव रिबा। अब यह लीज में मामला क्या होता है? एक आदमी को कर्जे की जरूरत है, उसके पास एक घर खाली पड़ा हुआ है और सामने वाले को जो है घर की जरूरत है। अब ये जो साहिबे मकान है, जिसका घर है, उसको कर्जे की जरूरत है। वो सामने वाले से बोलता है कि 5 लाख रुपए 1 साल के लिए दे दो, मेरा घर इस्तेमाल करो 1 साल तक। मेरे भाइयों, जो पैसे घर वाला ले रहा है ना, वो क्या है? वो क्या है? वो इस्लाम उससे क्या बोलता है? इसको समझिए ना आप। बाज उलमा ने अगरचे के लीज के मामले को जायज करार दिया, लेकिन उनकी बात कुरान और हदीस के सही खिलाफ है, सही खिलाफ है। उनके पास दलाइल नहीं है। हाँ, वो उलमा, हमारे अहले हदीस के बाज उलमा ने कहा है, उनका अपना इज्तिहाद है, उनका हम एहतराम करेंगे, लेकिन बात दलील की रोशनी में देखना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में बात देखना है। हर एक के फतवे तलाश करके जो आसानी जिसमें मिले उस पर अमल करना शुरू कर दे, ये मुसलमान का शेवा नहीं होता। मुसलमान शख्सियात को नहीं देखता, मुसलमान तो ये देखता है कि अल्लाह का फरमान क्या है, नबी का फरमान क्या है। मेरे भाइयों, यहां पे जो आदमी साहिबे मकान पैसा ले रहा है वो कर्ज है वो, और जो दे रहा है पैसा वो कर्ज दे रहा है, वो कर्ज दे रहा है, कर्ज देकर उसके बदले घर का इस्तेमाल कर रहा है 1 साल के लिए। अब ये कर्ज के बदले फायदा उठा रहा है ना घर से, कर्ज दिया तभी तो घर मिला। अगर वो कर्ज नहीं देता तो ये घर वाला उसको ऐसे ही घर देता था क्या इस्तेमाल के लिए? नहीं, कर्ज दिया उसके बदले घर दे रहा है, और वो कर्ज देने वाला कर्ज देने के बदले घर से फायदा उठा रहा है। ये सूद है। कुल्लु कर्दिन जर्र मनफअतन फहुव रिबा, यही उसूल है। इस उसूल को हमेशा याद रखिए मेरे भाइयों। बाज लोग इसको अलग अलग शुबहात पेश करते हैं कि नहीं रहन है, ये गिरवी हम रखते हैं ना, गिरवी जाके, हाँ सोना रखते हैं गिरवी, कर्ज लेके आते हैं तो वैसे गिरवी है। ये गिरवी नहीं है, ये गिरवी नहीं है। मेरे पास तफसील नहीं है कि मैं बताऊं आपको गिरवी में इसमें फर्क है मेरे भाई। मैंने रेफरेंस दिया, वहां जाके तफसील आप सुन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लीज का मामला सरासर सूद पर मुश्तमिल है, इससे बचने की जरूरत है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह। आज जब इससे मना किया जाता है तो एक हीला बहाना तलाश किया जाता है हमारे मुआशरे में। क्या हीला बहाना
भाई अगर लीज पर लीज लेना देना हराम है तो बोलते नहीं किराया 3,000 रुपये है ना, हमारे मोहल्ले के अंदर मिसाल के तौर पे किसी घर का किराया 3,000 रुपये, 5,000 मान के चलिए 5,000 रुपये, तो बोलता है एक काम करो, उलमा बोलते हैं कि किराया अगर रख लिया जाए तो फिर ये जायज हो जाएगा मामला। एक काम करो 500 रुपये किराया दे दो, 500 रुपया किराया मुतय्यन किया जाता है। असल उस घर का किराया अगर वो किसी और को देता, दूसरे को कितने में देता, 5,000 में मिसाल के तौर पे, और इसको 500 रुपये दे रहा है। क्या मतलब, क्या ये हलाल हो गई चीज? ये हलाल नहीं हुई। बस फर्क ये है कि अगर आप उससे 1 रुपया भी नहीं लेंगे तो पूरा सूद का वो खा रहा है 5,000 रुपये। अगर 500 रुपये तय कर रहे हैं तो 4,500 रुपये सूद खा रहा है वो। लेकिन वो सूदी मामले से आजाद नहीं होता कि आप छोटे मोटे जो है किराए पे रखने की वजह से। उसका मेरे भाइयों बेहतरीन हल ये है कि कर्ज से उसके मामले को जोड़ा ना जाए, कर्ज से उससे मामले को जोड़ा ना जाए। किराए पे देना है तो वो अलग मामला है, आप 4,000 को दीजिए, 5,000 को दीजिए, बिल्कुल जायज है। लेकिन ये कर्ज के लेने देने के बदले जो घर से फायदा उठाने की बात है, किसी भी तरीके से ये सूदी मामला है, ये लीज का मामला खालिस सूद पर मुश्तमिल है। अल्लाह के लिए इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।